दुकानें हमारी थी, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को, मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये साजिश कर रही है। ये चौड़ीकरण जो कर रही है, ये भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये एक विरोधाभास भी है, क्योंकि संक्रिय बहुत नकारात्मक सोच वाले वो चौड़ा करने की बात कर रहे हैं। किसी की जीविका छीनने का अधिकार कब से मिल गया इनको? और भाजपा वाले अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं अधिकारियों के माध्यम से। ये जो जीत या जो ये अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाना या मैसेज देना, डराना धमकाना, ये कितने दिन चलेगा? आज हम और आप लोग बैठे हैं तो और दिन कम हो गए हैं। पहले बैठे थे तो न जाने कितने दिन थे, 20-25 दिन और कम हो गए। तो हर दिन कम हो रहा है। और इन्होंने कोई ऐसा एग्जाम्पलरी काम किया हो तो बताएं। समाजवादी सरकार में मॉल बना था लखनऊ में, वो बेच दिया इन्होंने। ये तो बेचने वाले लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़े बड़े लोगों से मिलकर के कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हो। वारणा जैसी नदी को साफ रख करके और वाराणसी का ट्रैफिक कैसे कम हो, उसके लिए जो रिवर फ्रंट की तैयारी थी वो भी इन्होंने रोक दी। अब कभी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग तस्वीरें चलाते हैं कि वारणा नदी पे हम ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट उस समय बना था उससे वारणा नदी साफ भी हो गई होती, लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता, पार्किंग की जगह मिल जाती। और मुझे खुशी इस बात की, आज दोबारा बात दोहरा रहा हूं मैं। विधानसभा में मैंने दोहराई थी बात, और लोकसभा में मैंने ये बात कही, कई मौकों पर कहा मैंने कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही हैं यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो, इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती। और मेट्रो रुकेंगे ब्रेक। मेरठ के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर के चुनाव जीता था, और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि आपने वोट दिया है तो अब आपको डिमोलिशन का सामना करना पड़ेगा। जहां तक विकल्प की बात है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। हम लोग हराना चाहते हैं, लड़ाई बड़ी है और तैयारी हम लोग कर ली है।
2024 में भी चुनाव आयोग था उनके साथ। जब कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अखिलेश जी 25 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है ध्वजारोहण का। आप लोगों को इन्विटेशन मिला है, आप लोग जा रहे हैं, क्या बात सियासत है या कुछ और है? एक दुकान जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया। जो लोग आज डिमोलिशन कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए किसी न किसी दिन इनके खिलाफ भी वहां से बोर्ड से फैसला आएगा। बिहार पे ऐसा करो, में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी कोई तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। हालांकि ये दूसरे शहर की स्टडी है। बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो, हालांकि सब समझदार हैं, ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है। एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं। और कितनी डिटेल्ड स्टडी है सोचिए, केवल छोटे से इलाके के लिए। नक्शे हैं, क्या होना है, कैसे होना है, कितना फंड्स क्या है। यहां तो केवल कोई तैयारी नहीं है, बस सड़क चौड़ी करनी है। नहीं, वो इसलिए बुरा लग जाएगा बीजेपी को, इसलिए बताना नहीं चाहता हूं। आपको अलग से दिखा दूंगा। आप केवल उन्हीं के पास भेज देना, लेकिन बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं है। लो दीजिए उन्हें, पन्ने पलट के देख लो अगर लगे कि नहीं है, और फिर वापस कर देना किताब। ठीक है, मैं चाहूंगा कुछ अध्यक्ष जी बोलो, व्यापारी बताएं, और फिर सवाल पूछ लेना बाद में। 3 व्यापारी लोग बोलना चाहते हैं।